शरपसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट। कोयटा के इलाकों दरख्शा और बारकान में CTD की कार्रवाइयां। 14 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार जख्मी। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से बताया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CTD को खिराज तहसीन। कहा कि CTD बलूचिस्तान ने फितना और ख्वारिज की दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। फायरिंग से जख्मी एहलकारों की सेहतियाबी के लिए दुआ। पानी PTI के खिलाफ 6 अहम मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। तोशाखाना, साइफर और 9 मई केसेस समेत जमानतों और बरियत के खिलाफ अपीलें मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। सियासी और कानूनी हलकों की नजरें अदालत उज़्मा पर जम गईं। सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली सिक्योरिटी और वकला और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मुतवक्के। कमरे अदालत की गुंजाइश कम पड़ने का इम्कान। अहम आइनी और फौजदारी निकात पर दलाइल दिए जाएंगे। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर KPK पुलिस अलर्ट। सूबे में बंद सड़कें खुलवा दी। अटक पुल से रुकावटें खत्म, रास्ते बहाल। एक फर्द की खातिर सूबा मफलूज। रोजगार तबाह, दिहाड़ियों और दिहाड़ीदार फाकों पर मजबूर। शहरी PTI के धरनों पर बरस पड़े। कहते हैं हमें क्यों सजा दी जा रही है, हमारा कसूर क्या है। बच्चों का मुस्तकबिल और मरीजों की जिंदगियां दांव पर क्यों लगाई जा रही हैं। मसाइल का हल पार्लियामेंट में तलाश करो। को खुद नुकसान है क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होते जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत का दरख्वास्त है भाई दो गोरा दे गरीबान टूल गरीब आवाम जोर दे। PTI सियासत कर रही है, इसका बानी के इलाज से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाना चाहती है। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं आज की मुलाकात के बाद जो पैगाम बाहर लाया गया, क्या जेल कवानीन इसकी इजाज़त देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रास्तों की बंदिश पर आवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। किसी भी सूबाई हुकूमत को आइन में सड़कें बंद करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात बढ़ने लगे। पार्टी रहनुमाओं ने सोशल मीडिया टीम पर सवालात उठाना शुरू कर दिए। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी भी सोशल मीडिया टीम का शिकार। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर पुलिस को रास्ता खुलवाने की हिदायत पर सोशल मीडिया टीम की सुहेल आफरीदी पर शदीद तनकीद। सुहेल आफरीदी दिल बर्दाश्त वज़ारत आला का मनसब छोड़ने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। जोनल और ज़िलाई हिलाल कमेटियों के नुमाइंदे इजलास पे मुआवनत करेंगे। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पहला रोज़ा कल होने का कभी इम्कान। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे और 48 मिनट होगी। आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, अफगानिस्तान में आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में मंगल की शब पहली तरावी का इनेकाद। तारिकीन वतन और दुनिया भर के उम्रा ज़ायरीन की शिरकत। लाखों अफराद ने अपने रब के हुजूर सजदा किया। सहरी में खास एहतमाम। नमाज फजर में खुसूसी दुआएं की गईं। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्किया, जापान, ओमान में पहला रोज़ा कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को माह रमज़ान की आमद पर मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालिसी के फ़रोग़ में कतर के फ़ाल तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी सदर की दुनिया भर के मुसलमानों को दिल की गहराइयों से रमज़ान की मुबारकबाद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक ख़ानदानी और मुआशरती रिश्तों को मजबूत बनाता है। माह रमज़ान हमदर्दी, खैरात, रहमत और आजिज़ी जैसी मुश्तरका इक़दार की तौसीक़ करता है। आज़ादाना तौर पर इबादत करने का हक़ हमारी कौम की नुमायाँ पहचान, खुशहाली और ताकत की बुनियाद है। दुनिया भर में इत्तेहाद, अमन के लिए बरकतों की दुआ करता हूँ। जीते तो क्वालिफाई, हारे तो रुसवाई। पाकिस्तान सुपर 8 मरहले के लिए खेलेगा या नहीं। कौमी टीम आज नामीबिया के साथ पंजाब लड़ाई की। सुपर 8 मरहले में रसाई के लिए पाकिस्तान को जीत लाज़मी। भारत के खिलाफ 61 रन की शिकस्त के बाद मैच पाकिस्तान के लिए फैसला कौन। कोलंबो में बारिश का इम्कान 50-60% तक है। मैच बारिश के बायस मनसूख हुआ तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा।
जेनेवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल, जौहरी मुआहदे के बुनियादी उसूलों पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमेरिका के साथ अहम उसूलों पर मुफ़ाहमत हो गई और अब उन रहनुमा उसूलों की बुनियाद पर हम एक दस्तावेज़ तैयार करना शुरू करेंगे। रवा दौर में बातचीत काफ़ी संजीदा थी और ज़्यादा तामीरी माहौल था। मुख्तलिफ ख़यालात संजीदगी से तबादला ख्याल किया गया। ईरान को तरनिवाला समझने की गलती ना करना, ईरानी सुप्रीम लीडर की अमेरिका को वार्निंग। आयतुल्लाह ख़ामनेई कहते हैं मुज़ाकरात से मुतालिक नताइज को पहले से अख़ज़ करना अहमकाना इक़दाम होगा। अमेरिका इस्लामी जमहूरिया ईरान का तख्ता बदलने में कामयाब नहीं हो सकेगा। ईरान अमेरिकी दबाव और धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ किया अमेरिका गुज़िश्ता 47 बरसों में ईरान को ख़त्म नहीं कर सका। पाकिस्तान की माली कारकर्दगी में अहम पेशरफ। माली साल 2024 की पहली छमाही में मालियाती सरप्लस हासिल कर लिया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल की मौसर मुआशी हिकमत अमली और सख्त माली नज़्म ज़ब्त के बायस माली इस्तेहकाम में नुमाया बेहतरी आई। अखराजात में कमी, टैक्स वसूलियों में इजाफा, स्टेट बैंक के मुनाफे और पेट्रोलियम लीवी की आमदन ने हुकूमती वसाइल को मजबूत बनाया। तालिबान रजीम आलमी तन्हाई का शिकार, अफगान पासपोर्ट दुनिया भर में कमज़ोर तरीन करार। आमरीत, नाअहली और दहशतगर्दी की सरपरस्ती के बायस अफगान शहरियों पर दुनिया के दरवाजे बंद। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक मुस्तनद बैनले पासपोर्ट इंडेक्स में अफगान पासपोर्ट बदतरीन दर्जा बंदी पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि इंतहा पसंदाना पॉलिसियां न सिर्फ अफगान अवाम बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन रही हैं। भारतीय एआई समिट में शदीद बद इंतजामी और नाकामी मोदी सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब। नाक़िस इंतजामात के बाद शुरका घंटों सेशन औकात की तस्दीक के इंतजार में ख्वार होते रहे। लंबी कतारों, शदीद भीड़, इंतशार और स्टॉल से मसनूआत चोरी होने का इंकशाफ। डिजिटल अदायगी के निज़ाम की अदम दस्तयाबी से बैनुल-अक़वामी वफूद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भारतीय वज़ीर IT ने बद इंतजामी का एतराफ़ कर लिया। गनकोट के कच्चे के इलाके दुरानी महर में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फरीकैन के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला हुआ। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाशों को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज 100 इंडेक्स में तेजी। कारोबार का मुस्बत आगाज। मार्केट खुलते ही 1,74,000 और 1,75,000 की हदें बहाल। इंडेक्स 1886 पॉइंट से इजाफे से 1,75,036 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी दहाइयों तक दुनिया पर राज किया, आज अपनों की बेहिसी और बद इंतजामी का शिकार। ऑस्ट्रेलिया में प्रो हॉकी लीग के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना। न रहने को होटल, न खाने का ढंग का इंतजाम। खिलाड़ी हॉकी स्टिक थामने के बजाय बर्तन ही धोते रहे।